1 seat UPSC आपका राउत। तो चलिए देखते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आधार विजन 2032। ये जो आधार अभी कितना ज़्यादा हुआ रहा है ना कि नॉट द प्रूफ ऑफ मतलब नॉट द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और नीदर द नेशनैलिटी। ओके, तो आधार पे कितना हर एक चीज़ के लिए आधार मांगा नाउ इन बिहार इलेक्शन, राइट। आधार वॉज मतलब नॉट द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट दे वांटेड। ओके, तो आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क। ओके, पहला है इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर टू लिंक विद इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम। ओके, it seeks to integrate blockchain technology to create a tamper-proof and trust-based data ecosystem। ये तो बिल्कुल सही। ओके, तीसरा है the framework aims to adopt quantum-safe cryptogenic technique to future-proof आधार against emerging cyber threat। हाँ, ये भी बिल्कुल सही। फिर एक है it mandates compliance with the digital DPDP जो है जो डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया, ओके, जो 2023 में है, बाय एम्बेडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ कंसेंट बेस्ड डेटा यूज। तो इसमें आपसे पूछा हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन है 1 2 3 4। ओके, तो 4 में से 3 सही है। ओके, द आधार विजन 2032 इज अ स्ट्रेटेजिक रोड मैप बाय UIDAI टू अपग्रेड इंडियाज डिजिटल आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, स्टेटमेंट 1 ही इनकरेक्ट है। ओके, द फ्रेमवर्क वाज लॉन्च, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी कुछ लगा, द फ्रेमवर्क वाज लॉन्च बाय UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, बिल्कुल सही, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नहीं, मेती। ओके, और ये तो बिल्कुल माइंड में आ जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, नॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। It focus is on digital identity for government and economy, not internal security। तो इंटरनल सिक्योरिटी से भी आप इसको हटा सकते थे। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, ये करेक्ट है। ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन नए नए टर्म्स है, और ब्लॉकचेन तो आजकल ओके IT क्वांटम क्विक बिट और ये सब है ना, तो जिसमें आया वो तो प्रोबेबली वुड बी राइट। ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन इज द की टेक्नोलॉजिकल फीचर ऑफ द फ्रेमवर्क। The goal is to leverage blockchain inherent properties of immutability and traceability to enhance transparency and security in Aadhaar-based transaction। Okay, statement 3 भी सही है। Recognizing future threats, the framework plans to adopt quantum resilient security। This involves implementing quantum safe cryptogenic technique to protect the Aadhaar system from potential attack by next generation quantum। जितना भी अभी कैसे हो रहा है कि हैकिंग, ओके, और अभी तो इतने सारे न्यूज़ आ रहे हैं ना, विच कुड ब्रेक करंट एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो जो ट्रेडिशनल वे है उससे बचाने के लिए ना, तभी तो ये ब्लॉकचेन और क्रिप्टोजेनिक, राइट। स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। लीगल एंड प्राइवेट कंप्लायंस इज द कोर पिलर। द फ्रेमवर्क इज एक्सप्लिसिटली अलाइंड विद द डिजिटल पर्सनल डेटा DPDP एक्ट 2023। ओके, तो इसके बारे में भी मेंस में लिखने आ सकता है ना। दिस इज बीइंग अचीव्ड थ्रू प्राइवेसी बाय डिजाइन अप्रोच, ensuring principle like consent based data use, यूजर कंट्रोल एंड मिनिमल डेटा रिटेंशन एंड एम्बेडेड इन द सिस्टम आर्किटेक्चर। अभी दिखते हैं ना, आप व्हाट्सएप पे भी कोई फोटो भेजो तो उसमें आप जब कुछ भी चीज़ भेज रहे हो तो उसमें कि